तो आज के WWE स्मैकडाउन में हमें यहाँ ब्रॉक लेसनर का कहर देखने मिला और जल्दी हमें यहाँ ब्रॉक लेसनर पॉल हेमन का रियूनियन भी होता हुआ देखने मिलने वाला है। सो हेलो सिंह फैंस, तो मेरा नाम है के और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसलिंग न्यूज में। तो WWE स्मैकडाउन को यहाँ पर किक ऑफ करते हैं द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। तो यहाँ बताया जाता है कि कैसे माइकल कॉल यहाँ बैक स्टेज जा रहे हैं इंटरव्यू लेने और उतनी देर में ब्रॉक लेसनर ही वहां से निकल के आ जाते हैं। फिर उसके बाद ब्रॉक लेसनर उठाते हैं और माइकल कॉल को रिंग के अंदर लेके जाते हैं और बहुत ही बुरी तरीके से गिरा गिरा के इधर उधर फेंक रहे होते हैं और आगे F5 देने के लिए जा ही रहे होते हैं। उतनी देर में मदद करने आ जाते हैं यहाँ पर कोरी ग्रेव्स आते हैं और एक बहुत ही खतरनाक वाला F5 खा लेते हैं और पूरी तरीके से वहां से कोरी ग्रेव हो जाता है चित और ब्रॉक लेसनर बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें देखने मिलता है कैमरा के पास जाते हैं और बोलते हैं कि कैसे मैं बहुत ही बुरी तरीके से तेरे को धोने वाला हूँ जॉन सीना रेसलपलूसा के अंदर और बहुत ही बुरी तरीके से तेरा खात्मा करने वाला हूँ। तो ब्रॉक लेसनर बहुत ज्यादा गुस्से में था। फिर यहाँ बाहर जाते हैं रिंग साइड के पास और प्राइम वगैरह रखा होता है, सबको यहाँ इधर उधर फेंक रहे होते हैं, स्टील स्टेप्स को इधर उधर फेंक रहे होते हैं। फिर वापस से रिंग के अंदर आते हैं और वहाँ बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, वो डर के भाग जाते हैं। वो भाग जाते हैं कि ब्रॉक लेसनर हमें ना तोड़ दे, तो वो सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स बाहर भाग जाते हैं और एक और F5 यहाँ कोरी ग्रेव्स को पड़ जाता है और यहाँ ब्रॉक लेसनर पूरी तरीके से यहाँ डिस्ट्रॉय करके चले जाते हैं सबको और वहां सीधा फिर हमें बैक से जाते हुए दिखते हैं और यहाँ पूरी तरीके से कोरी ग्रेव खत्म हो चुके हैं और मेरे को लगता है बहुत टाइम बाद आएंगे यहाँ कोरी ग्रेव्स और बहुत टाइम के लिए बाहर चले गए। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है ब्रॉक लेसनर बैक से जाते हैं। बैक से जब यहाँ अरीना से बाहर निकल ही रहे होते हैं, मतलब अरीना छोड़ के जा ही रहे होते हैं, उतनी देर में ब्रॉक लेसनर की नजर किसी बंदे पे पड़ती है। फिर वो हंसते हैं, ब्रॉक लेसनर हंस के उस बंदे के पास जाते हैं और जब भी कैमरा थोड़ा पीछे होता है तो पता चलता है वो और कोई नहीं पॉल हेमन थे। पॉल हेमन और ब्रॉक लेसनर आमने सामने इतने टाइम बाद, सोच सकते हैं कितना खतरनाक मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने मिला कि कैसे यहाँ पॉल हेमन और ब्रॉक लेसनर आपस में थे। बस एक चीज यहाँ ब्रॉक लेसनर ने कही कि हमें यहाँ पर बात करने की जरूरत है और इतनी चीज बोल के वहां से ब्रॉक लेसनर चले जाते हैं और ये बहुत सारी चीजें यहाँ, बहुत सारे क्वेश्चन मन में छोड़ जाता है कि एक्चुअल में ब्रॉक लेसनर का कहने का मतलब क्या था। क्या ब्रॉक लेसनर यहाँ पर सच्ची में विजन को ज्वाइन करने वाले हैं या ब्रॉक लेसनर यहाँ हमें देखने मिलेंगे पॉल हेमन के साथ वापस से रियूनाइट होंगे और यहाँ और भी सारी चीजें हमें ड्रामा देखने मिलने वाली है। जहां तक न्यूज आ रही है ऐसा लग रहा है कि क्या पता सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के अंदर हमें यहाँ पर देखने मिले कि यहाँ विजन के साथ ब्रॉक लेसनर हो और दूसरी साइड यहाँ पर होंगे जॉन सीना, रोमन रेंस, सीएम पंक वगैरह और सेथ रॉलिंस और उनकी विजन के साथ होंगे ब्रॉक लेसनर। अगर ये सारी चीज हो जाती है तो कुछ अलग ही लेवल का होगा। वैसे ही वॉर गेम्स इतना खतरनाक स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर ब्रॉक लेसनर, ओ भाई ये तो अलग ही लेवल हो जाएगा। फिर इसके बाद हमें देखने मिलता है निकोल डिस आते हैं, बोलते हैं ब्रॉक लेसनर ने वैसे बहुत सारी चीजें कर दी और मेरे को मेन इवेंट भी संभालना है, यहाँ पर साइन कराना है कॉन्ट्रैक्ट ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स का और उतनी देर में बोलते हैं कि मेरे को और भी सारी चीजें, बकवास चीजें नहीं चाहिए और मेरे को ड्रामा नहीं चाहिए। पॉल हेमन बोलते हैं हम लोग यहाँ ड्रामा करने नहीं आए, हम लोग शो को एंजॉय करने आए। फिर उसके बाद लास्ट में पॉल हेमन जाते जाते बोलते हैं निकोल डिस वैसे तूने सूट बढ़िया पहना है और उसके बाद वहां से निकल लेते हैं। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है शार्लेट फ्लेयर एंड एलेक्सा ब्लिस वर्सेस चेल्सी ग्रीन एंड एल्बा फायर का मैच, जो कि एक टैग टीम मैच था और इस मैच के अंदर हमें ज्यादा कुछ खास देखने नहीं मिला। यहाँ हमें यही चीज दिखाई जा रही है कि कैसे एल्बा फायर, चेल्सी ग्रीन पीछे पड़े हुए हैं कि कैसे उन्हें टैग टीम चैंपियनशिप चाहिए और बाकी एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर की जो केमिस्ट्री है वो अभी भी ऑन गोइंग है और यहाँ पर और भी सारे बड़े बड़े मूवमेंट्स क्रिएट करने वाली WWE, क्योंकि इसलिए यहाँ पर टैग टीम चैंपियनशिप दी है क्योंकि शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस कुछ अलग ही कर रहे हैं। मतलब हर टाइम यहाँ पर कुछ अलग सेगमेंट होता है, इन दोनों का कोई अलग ही चीज हमें देखने मिलती है। इस मैकडाउन में नहीं देखने मिली। बाकी मैच की बात करें तो मैच के अंदर यहाँ शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस जीत जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है पॉल हेमन, ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पर आते हैं निकल के और यहाँ पॉल हेमन बताते हैं कि कैसे ऊसोस बहुत ही बुरी तरीके से पिटने वाले रेसलपलूसा के अंदर ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर बहुत ही बुरी तरीके से धोएंगे। उतनी देर में वहां से फ्रैक्सियम निकल के आती है। फिर यहाँ मैच हमें देखने मिलता है फ्रैक्सियम वर्सेस ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर। मैच यहाँ पर चल रहा है, मैच के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। ध्यान यहाँ पर यह है कि वहां पॉल हेमन यहाँ बातें कर रहे हैं जब यह मैच चल रहा है और वो किससे बातें कर रहे हैं वो हमेशा ही खतरनाक रहता है। भले यहाँ पर हमें जो चीज देखने मिली थी यहाँ रोमन रेंस के साथ या ब्रॉक लेसनर के साथ या फिर मतलब कोई भी कहे, मतलब जब से रोमन रेंस के साथ पॉल हेमन आए हैं और जब भी वो फोन पे बात करते हैं पॉल हेमन, तो उस चीज को आपको सीरियसली लेना जरूरी है क्योंकि पॉल हेमन जब भी फोन पे बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट ही होता है और हमेशा बहुत ही खतरनाक चीज ही हमें यहाँ पर देखने मिलती है। तो जल्दी कुछ बड़ा होने वाला है और ये सच्ची में WWE कुछ बहुत ही बड़ा कुक कर रही है यहाँ पर पॉल हेमन और ब्रॉक लेसनर के साथ। एंडिंग में हमें देखने मिलता है स्पीयर और यहाँ पर जो ब्रॉन्सन रीड उनकी सुनामी लगती है, ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर ने यहाँ पर फ्रैक्सियम को हरा दिया होता है। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है नाया जैक्स बाहर निकल के आती है। नाया जैक्स से बताती है कि कैसे जो टिफनी स्टैटन और बकवास है, मतलब हमें देखने मिलता है कि नाया जैक्स को यहाँ पर टिफनी स्टैटन की चैंपियनशिप चाहिए। सेम यहाँ पर हमें देखने मिलता है टिफनी स्टैटन बाहर निकल के आती है। फिर जेड कारगिल वहां से बाहर निकल के आती है क्योंकि जेड कारगिल अपना मैच हार गई थी, मतलब हारी नहीं थी, यहाँ हमें ड्रॉ होता हुआ दिखा था मैच और किसकी वजह से नाया जैक्स फिर बाद में आके अटैक करती है इसकी वजह से। और बाकी हमें बहुत सारी चीजें देखने मिलती है, तीनों आपस में लड़ रहे होते हैं और लास्ट में हमें देखने मिलता है कि कैसे जो ट्रिपल थ्रेट मैच है WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए ये अनाउंस हो चुका है अगले स्मैकडाउन के लिए। ये रेसलपलूसा के लिए मैच होने वाला था पर यहाँ पर अब देखने मिलेगा कि क्या ये जो मैच है हमें स्मैकडाउन के अंदर देखने मिलने वाला है क्योंकि वैसे भी जो WWE मैचेस कम रखना
चाहती है पीएलई के अंदर, ताकि हर मैच को अपना बढ़िया टाइम मिल सके। तो नेक्स्ट मैच हमें यहाँ पे देखने मिलता है सैमी ज़ेन वर्सेस कार्मेलो हेस का फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। और ये जो सैमी ज़ेन का जो ओपन चैलेंज है, मेरे हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है सैमी ज़ेन कर रहे हैं कि हर टाइम हमें यहाँ पर मैच देखने मिलता है एक अलग अपोनेंट के साथ, और मैच हमेशा अच्छी होते हैं। ये नहीं है कि बहुत ही बकवास मैच हमें यहाँ देखने मिलते हैं, और ओपन चैलेंज होता है तो बहुत ही ज़्यादा मजा आता है। कोई भी यहाँ पर अपोनेंट आ जाता है सैमी ज़ेन के सामने, और कभी भी सैमी ज़ेन अपनी जो चैंपियनशिप वो हार सकते हैं। पर इस मैच के अंदर ब्लू थंडर बॉम्ब लगा के यहाँ पर जो सैमी ज़ेन वो चैंपियनशिप रिटेन कर जाते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है बैक स्टेज या आर्ट होते हैं, सबको बता रहे होते हैं कि कैसे ESPN डाउनलोड करके तुम्हें रेसलपलूजा देखना है। मतलब अच्छी तरीके से सारे फैंस को अवेयर कर रहे होते हैं कि ESPN डाउनलोड करके आप ऐसे ऐसे देख सकते हो। बाकी इंडिया के अंदर तो नेटफ्लिक्स पे आएगा, हर जगह जितना भी कंटेंट है WWE का या सारा का सारा नेटफ्लिक्स के ऊपर आएगा। पर यूएस के अंदर थोड़ा अलग है, वहाँ अलग अलग जगह आता रहता है, कोई टीवी चैनल पे आता है, कोई नेटफ्लिक्स पे आता है, कोई ESPN पे आता है। तो इसलिए हमें यहाँ देखने मिल रहा था कि कैसे अमेरिकन फैंस को अच्छी तरीके से अवेयर कर रहे हैं कि कैसे ESPN के ऊपर रेसलपलूजा देखा जाए। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है स्ट्रीट प्रॉफिट, यहाँ पर बात कर रहे होते हैं कैसे हमें यहाँ जो अपनी टैग टीम चैंपियनशिप है उन्हें वापस लेना है। फिर पीछे से हमें यहाँ देखने मिलता है बो डैलिस निकल के आते हैं और बोलते हैं कि कैसे ये जो मॉन्टेस फोर्ड है तेरे को धोखा देने, मतलब वो यहाँ पर छेड़ रहे होते हैं या दोनों को यहाँ बता रहे होते हैं कि कैसे तुम दोनों वापस टूटने वाले हैं। और उतनी देर में हमें देखने मिलता है यहाँ दोनों लड़ने लगते हैं और यहाँ व्हाइट सिक्स आके यहाँ बहुत ही बुरी तरीके से धो देती है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है कैसे डेमन पीस और जो किट विल्सन है यहाँ बैक स्टेज देखने मिलते हैं। यहाँ डेमन पीस बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं क्योंकि वो एलिस्टर ब्लैक से अपना मैच हार गए थे, और किट विल्सन यहाँ बहुत ज्यादा छेड़ रहे होते थे उनको, बहुत ही बुरी तरीके से धक्का मारते, पूरी जो दीवार है वही गिर जाती है। और लास्ट में डेमन पीस बोल के जाते हैं कि कैसे मेरे को यहाँ पर मैच चाहिए एलिस्टर ब्लैक के साथ। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है WWE स्मैकडाउन का मेन इवेंट, ड्रू मैकिंटायर एंड कोडी रोड्स यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले होते हैं, और जो क्राउड है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक हो जाता है और माहौल बहुत ही अच्छा वाला यहाँ पर बन जाता है। और दोनों सुपरस्टार एक एक करके यहाँ पर पहले एंट्री लेते हैं। फिर कोडी रोड्स यहाँ पर माइक पकड़ते हैं और बोलते हैं मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले मैं तेरे से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ ड्रू मैकिंटायर, आज तेरे को पता है स्पेशल क्या है? वो बोलते हैं 15 साल पहले मैंने और तूने यहाँ पर टैग टीम चैंपियनशिप जीती थी, और सच्ची में वही सेम डेट थी 19 सितंबर। 19 सितंबर यहाँ पर यूएसए में था, और 19 सितंबर के टाइम ही यहाँ पर हमें देखने मिला दोनों चैंपियन बने थे 2010 में। तो ये अच्छी तरीके से एक स्टैट्स है वो दिखाते हैं या कोडी रोड्स बताते हैं। फिर बोलते हैं कि तेरे को पता है बैक स्टेज यहाँ पर कौन बात कर रहा है? कोई भी नहीं, इस बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा, और जो वर्ल्ड है हम दोनों के अराउंड रिवॉल्व नहीं करता है, ये बात हमें समझ जानी चाहिए और तेरे को समझ जानी चाहिए। और फिर बोलते हैं कि कैसे ना मेरी स्टोरी फर्क पड़ता है ना तेरी स्टोरी से फर्क पड़ता है, स्टोरी से फर्क पड़ता है तो इन सबकी फैंस की बात कर रहे होते हैं। और फिर बोलते हैं कि कैसे ये लोग यहाँ पर पैसे दे के आते हैं दो ऐसे बंदों को देखने के लिए जो बहुत ही बढ़िया रेसल करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, और यहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर जो तारीफ है वो फैंस की कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद बताते हैं मेरे को पता है तू कौन है, ऐसा करके ड्रू मैकिंटायर को बोलते हैं मेरे को पता है तू यहाँ रॉयल रंबल जीता, तू WWE चैंपियन है, यहाँ पर तूने पास में यहाँ स्लेट किया 20 को, यहाँ ब्रॉक लेसनर का भी मेंशन होता है, तूने बहुत कुछ किया है, और तू 6.5 ये जो फीट है इतना बड़ा है, और तेरा 280 पाउंड का तू बंदा है, तू स्कॉटिश वॉरियर है। पर लेटली यहाँ कुछ टाइम पहले कुछ टाइम हो गया तेरे को मैं देख रहा हूँ, तू स्कॉटिश वॉरियर नहीं कीबोर्ड वॉरियर यहाँ पर बन चुका है। और कोडी रोड्स ने बहुत ही बड़ी वाली लाइन बोली होती है। और उसके बाद यहाँ पर फिर बोलते हैं कोडी रोड्स की कैसे निकाल फोन वापस से कर, वही जो तू करता रहता है सोशल मीडिया पे वायरल वगैरह चीजें करता रहता है। फिर उसके बाद सच्ची में ड्रू मैकिंटायर फोन निकालते हैं और उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं थैंक यू कोडी, यहाँ ट्विटर पे लिख देते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं। फिर यहाँ ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं थैंक यू कोडी, ये फिर उसके बाद कोडी रोड्स पूछ रहे होते हैं इसका मतलब क्या हुआ। फिर यहाँ ड्रू मैकिंटायर बताते हैं कि कैसे तूने यहाँ मेरे को WWE चैंपियनशिप के अगेंस्ट यहाँ पर जो चांस है वो दिया, और बाकी उसके बाद यहाँ पर कोई भी नहीं होने वाला जो मेरे को स्क्रू करेगा, या कुछ भी बकवास चीज़ नहीं होने वाली, और तू यहाँ पर अच्छी तरीके से इस बात का ध्यान रखेगा कि कोई भी यहाँ डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह चीज़ें एंड ना हो, और तू यहाँ पर फाइनल गाया है तू। और ऑनेस्टली मेरे हिसाब से कि कैसे यहाँ पर तू हमेशा कंपनी के बारे में सोचता है, तू अपने बारे में तो सोचता भी नहीं है, तू एक कॉर्पोरेट चैंपियन है। और उसके बाद बताते हैं कि कैसे मैंने तेरा जो खोपड़ा है वो यहाँ पर तोड़ा था अनाउंस टेबल के थ्रू 5 हफ्ते पहले, पर तुझे यहाँ पर मेरे को तोड़ने की जगह तू यहाँ पर बातें कर रहा है, और ये चीज़ यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर बताते हैं। और फिर मैं समझता हूँ तो पर्सनल इश्यूज नहीं लेके जाना चाहता, मैं भी 5 साल पहले यहाँ पर तेरी यहाँ पोजीशन पे था। और फिर उसके बाद में बताते हैं कि कैसे ये जो बंदे हैं या इनका फ्लेवर चेंज होगा, और हर महीने इनका अलग अलग फ्लेवर होगा, और ये तेरे को छोड़ देंगे। फिर उसके बाद तू मेरे पास आके बोलेगा ड्रू मैकिंटायर तू सही था, ये लोग बहुत ही बकवास है, इनका फ्लेवर चेंज होता रहता है, और ये सारी चीजें बोलते हैं। फिर कोडी रोड्स यहाँ पर बोलते हैं कि कैसे जो कल है बहुत ही खतरनाक चीज होने वाली है, और उसके बाद तेरा बस एक ही लेगेसी रहेगी ड्रू मैकिंटायर कि कैसे तू कोडी रोड्स से हारा था अपना डेब्यू मैच ESPN के ऊपर। और इतनी देर में कोडी रोड्स इतने गुस्से में बोल के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। फिर ड्रू मैकिंटायर भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, और दोनों सुपरस्टार यहाँ पर खड़े होते हैं, और यहाँ ड्रू मैकिंटायर पहले तो हेडबट मारते हैं, और उसके बाद यहाँ देखने मिलता है ड्रू मैकिंटायर बहुत ही गुस्से से यहाँ पर जो कोडी रोड्स है उनको धोने लगते हैं, रिंग साइड के पास ले जाते हैं, यहाँ पर बैरिकेड पे मारते हैं, और उसके बाद हमें देखने मिलता है अनाउंस टेबल पे फेंक के मारते हैं। और जब क्लेमोर लगाने जा रहे होते हैं सेम टू सेम जैसे कोडी रोड्स को लगाया था, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें देखने मिलता था 5 हफ्ते कोडी रोड्स नहीं थे, तो ये वापस से वही चीज करने जाते हैं, ड्रू मैकिंटायर पर वो कंट्रोल करते हैं। उसके बाद वो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करते हैं, उनका गुस्सा कंट्रोल होता है। फिर उसके बाद वो कोडी रोड्स के पास जाते हैं और बहुत ही गुस्से में बोलते हैं मेरे को रेसलपलूजा के अंदर तेरे साथ मैच चाहिए, और मेरे को कल अपना मैच अच्छी तरीके से चाहिए, ये नहीं चाहता कि मैं तेरे को यहाँ पर वापस से तोड़ दूं और वापस से तू 5 हफ्ते के लिए चला जाए। और ड्रू मैकिंटायर ये अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पर क्लेम ऑन नहीं लगाया, नहीं तो सच्ची में लगा देते। फिर ड्रू मैकिंटायर वहां से जाते हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा समझदार समझ रहे होते हैं
जो कि वो बहुत ही समझदारी वाली काम वैसे भी किया भी है ड्रू मैकिंटायर ने। और जब जा रहे होते हैं तो तभी हमें देखने मिलता है पीछे से कोडी रोड्स आते हैं, सुसाइड ड्राइव लगाते हैं और उसके बाद हमें देखने मिलता है कि कैसे वापस से जो ब्रॉल है इन दोनों के बीच में स्टार्ट हो जाता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे होते हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं, इन दोनों को सेपरेट करते हैं और आखिरी में देखने मिलता है कि ऐसे ड्रू मैकिंटायर एक बहुत ही खतरनाक वाला बिग बूट मारते हैं और उसके बाद जो अपनी लात है वो एक बार सिर पे भी मार देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कोडी रोड्स टोटली डाउन हो जाते हैं। और यहाँ हमें देखने मिलता है ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि कैसे आज तो अपनी चैंपियनशिप के साथ आखिरी रात सोने वाला है, उसके बाद जो चैंपियनशिप है वो मेरे पास आने वाली है, तो अपने अच्छी तरीके से एंजॉय कर ले अपने लास्ट मोमेंट अपनी चैंपियनशिप के साथ। और इतनी बढ़िया तरीके से हमें स्मैकडाउन की एंडिंग देखने मिलती है और बहुत ही बढ़िया स्मैकडाउन हमें देखने मिलता है रेसलमेनिया से पहले। और एक गो होम शो था, बहुत ही बढ़िया चीज हमें यहाँ देखने मिली, बहुत ही बढ़िया चीज यहाँ हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया स्मैकडाउन सेट हो चुका है और हाइप बहुत ही अलग लेवल की हो चुकी है जिस हिसाब से हमें स्मैकडाउन देखने मिला है। मैंने अच्छी तरीके से पूरे स्मैकडाउन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, बाकी आप बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर आपको जो स्मैकडाउन वो कैसा लगा। मैंने तो बहुत ही इंजॉय किया स्मैकडाउन को। बाकी कल रेसलमेनिया आपको देखने मिलने वाला है सुबह 4:30 बजे, आप जाग के देखिएगा, मैंने टाइमिंग भी बता दी। कल संडे को आप देखने मिलने वाला है और ये मस्ट वॉच है। जॉन सीना कुछ लास्ट अपीयरेंस है, उसको प्लीज एंजॉय करें और ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट और वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे रेसलिंग फैंस। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, चैनल पे बने रहें। तब तक के लिए रेसलिंग फैंस टेक केयर एंड गुड बाय।